हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस चैनल क्रैक कंपटीशन बाय अभिषेक में। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब। कल हमने नाउन, प्रोनाउन, पार्ट ऑफ स्पीच की सारी बेसिक क्लासें कर ली थी। ठीक है, आज हम करेंगे वर्ब। वर्ब की बेसिक क्लास करेंगे, इसके बाद फिर वर्ब को एडवांस रूप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम वर्ब की बेसिक क्लास को करते हैं। तो वर्ब वर्ब क्या है, मैंने आपको कल बताया था कि किसी पर्सन के काम को बताए। ठीक है, किसी पर्सन के काम को बताए तो वो क्या कहलाता है, हमारा वर्ब यानी क्रिया कहलाती है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा क्रिया। किसी व्यक्ति द्वारा कोई काम किया जा रहा है, जैसे आई एम अ रनिंग, ठीक है, आई एम अ टीचर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे द्वारा एक काम हो रहा है, एक क्रिया हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा, एक वर्ब कहलाएगा। इसी प्रकार से मैंने आपको कल बताया था कि इसकी डेफिनेशन, टू डिफाइन द प्रेजेंस ऑफ पर्सन और डूइंग द वर्ड। ठीक है, किसी काम को किया जा रहा हो या आपका कोई किसी काम के लिए कोई पैशन हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। ठीक है, वर्ब जो होता है हमारा टू टाइप से होता है। दो प्रकार के वर्ब होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। वर्ब हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है, हेल्पिंग वर्ब यानी इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ये टोटल 16 होते हैं। ठीक है, ये टोटल 16 होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं, ठीक है, जो मेन वर्ब होते हैं वो हमारे प्राइमरी होते हैं और मॉडल होते हैं। ठीक है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनके दो टाइप्स होते हैं, एक प्राइमरी होता है, इनका एक पार्ट प्राइमरी होता है और दूसरा पार्ट क्या होता है, एक मॉडल होता है। ठीक है, इसके बाद फिर बात करते हैं हम प्राइमरी की। प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी आपने हेल्पिंग वर्ब सुना होगा, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा प्राइमरी वर्ब में। ठीक है, अब ये इज, एम, आर, वॉज, वर, इनका प्रयोग कैसे होता है ऑक्सिलरी वर्ब में, तो इनका जो प्रयोग होता है या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग होगा या तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म में प्रयोग होगा, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म में इनका प्रयोग होगा, जो ये हमारे वी फॉर्म है। ठीक है, जो बी फॉर्म है इनका या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग होगा और या तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म के रूप में इनका प्रयोग होगा। दूसरा है डू, दूसरा हमारा है डू, डज, डिड। ठीक है, डू, डज, डिड जो है इनका प्रयोग किस फॉर्म में होगा, ठीक है, तो इनका प्रयोग जो होता है, इनका प्रयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में इनका प्रयोग होगा। जो ये हमारे डू, डज, डिड हैं, इनका ऑलवेज सेंटेंस में जो फॉर्मेट होगा वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में प्रयोग होगा। और जो हमारे ये लास्ट वाले हैं, ठीक है, हैज, हैव, हैड, इनका हमेशा जो प्रयोग होगा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग होगा। इस एम आर जो है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म में इसका प्रयोग होगा। जो हमारे डू, डज, डिड हैं, इनका प्रयोग जो होगा, जो हमारे डू, डज, डिड हैं, इनका जो प्रयोग होगा, ये इनका प्रयोग हमेशा कौन से फॉर्म में होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगा। और जो हमारे हैज, हैव, हैड हैं, ऑलवेज इनका प्रयोग जो होगा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में होगा। अब बात करते हैं मॉडल्स की कि मॉडल्स क्या हैं। तो मॉडल्स हमारे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीज, डेयर, आउट टू, मस्ट, यूज टू, ये हमारे क्या हैं, सभी मॉडल्स हैं। ये हमारे सभी क्या हैं, मॉडल्स हैं। अब मॉडल का प्रयोग कैसे होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जैसे क्या कहते हैं, इज, एम, आर, इनका वर्ब के थर्ड फॉर्म में या तो प्रयोग होगा या तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म में क्या कहते हैं प्रयोग होगा। डू की जो फॉर्म है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग होगी। और जो हमारी हैज, हैव, हैड है, इनका वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग होगा। तो ये मॉडल्स का प्रयोग कैसे होगा, तो जो मॉडल्स हैं इनका ऑलवेज जो यूज होगा, अगर आपको मॉडल कहीं भी सेंटेंस में लगा मिलेगा, मान लीजिए विल लगा मिलेगा, तो इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ऑलवेज अपने साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। मान लीजिए अगर यूज टू आ गया किसी सेंटेंस में, यूज टू, ठीक है, यूज टू आ गया, ठीक है, तो ये जो यूज टू है ये ऑलवेज अपने आप में, जैसे मान लीजिए गो, वेंट, गॉन होता है, तो हमेशा ये अपने आप में गो को रिप्रेजेंट लेगा, मतलब गो को अपने साथ में कनेक्ट करेगा। ठीक है, ना कि गोइंग,
गो, वेंट, इन तरीके के सेंटेंस को नहीं लेगा, ये ऑलवेज गो को रिप्रेजेंट करेगा और गो को अपने साथ उठाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बिना कहीं किसी सेंटेंस में नहीं आती है। ठीक है, अगर मान लीजिए इज आ गई, ठीक है, इस सेंटेंस में आ गया, ठीक है, तो ये अपने साथ को हेल्पिंग वर्ब उठाएगा। अब इज के साथ हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको क्या बताया था, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगी, ठीक है, और या तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेगी, यानी आईएनजी फॉर्म। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक फॉर्म को ये उठाएगी। तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आती है। और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है, ठीक है, वो हेल्पिंग, क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बगैर भी आ सकती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती और वर्ब की सेकंड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के भी आ सकती है। ठीक है, मैं भी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल दे रखा है, माई हस्बैंड वॉज, ठीक है, माई हस्बैंड वॉज, माई हस्बैंड वॉज, ठीक है, वर्क, सो आई वेंट शॉपिंग। ठीक है, ये दे रखा है इसमें, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, इसमें दे रखा है माई हस्बैंड वॉज वर्क, सो आई वेंट शॉपिंग, ये दे रखा है सेंटेंस में। अब इसमें माई हस्बैंड ठीक है, लेकिन वॉज आ गया इसमें। ठीक है, इसमें किसका प्रयोग किया गया है, वॉज का प्रयोग किया गया है। अब मैंने आपको बताया था वॉज के साथ, ठीक है, जो इसमें वर्क दे रखा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या वॉज अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेता है? आप बोलेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं लेगा। ठीक है, अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लेगा तो जाहिर सी बात है या तो वर्ब की ये फोर्थ फॉर्म लेगा, ठीक है, और या तो वर्ब की ये थर्ड फॉर्म लेगा। ठीक है, या तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेगा या तो वर्ब की ये थर्ड फॉर्म लेगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस में एरर कहां पर है, जो ये वॉक लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर एरर है, क्योंकि ये अपने साथ वर्ब के फोर्थ फॉर्म को लेगा। ठीक है, इसमें वॉकिंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वर्किंग। ठीक है, ये जो सेंटेंस है इसमें क्या आएगा, वर्किंग आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस सेंटेंस में एरर आएगा, आपको इसी प्रकार से सेंटेंस पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, माई नेफ्यू vegan working for me about 10 year ago। ठीक है, नो एरर। इसमें पहला सेंटेंस क्या है, माई नेफ्यू, ठीक है, मतलब कि ये नाउन हो चुका है। ठीक है, विगन, यहां पर एक विगन शब्द का प्रयोग किया गया है, विगन। ठीक है, अब जो यहां पर विगन शब्द का प्रयोग किया गया है, ये जो है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये जो विगन है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो विगन है। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या बताया था कि कोई भी सेंटेंस, ठीक है, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आप आएगी कहीं पर भी, तो वो अपने साथ को हेल्पिंग वर्ब में उठाएगी। ठीक है, यहाँ पर इसने अपने आप में हेल्पिंग वर्ब उठाया, नहीं उठाया। ठीक है, तो मतलब विगन में एरर है। ठीक है, यानी सेंटेंस 2 में एरर है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, देखिए, विगन का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो विगेन होता है। ठीक है, विगेन होता है, और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है, इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, बिगिन, और थर्ड फॉर्म भी विगेन ही होती है, विगन। ठीक है, इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, विगन होती है, और फोर्थ फॉर्म आपको पता है विगनिंग होगी। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया आपसे, विगन, यहां से वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिया इसने, मतलब यहां पर गलत है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म को ले, ठीक है, एक मिनट, सॉरी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, मैंने आपको से बताया था, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म को क्या लेगा, ये विगन लेगा। ठीक है, विगन, VEGAN, ये लेगा यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको एक बार क्लियरिटी से लिख देता हूँ, तो यहाँ पर क्या लेगा, ये अपने साथ विगन लेगा। ठीक है, एक मिनट, तो इस तरीके से इसकी फॉर्म का यूज होगा, जैसे विगन हो गया ये इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, विगन हो गया ये इसकी सेकंड फॉर्म हो गई, और जो विगन हो गया ये थर्ड फॉर्म हो गई। आपको सेंटेंस में विगन दे रखा है, अगर ये लेगा अपने साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लेगा, लेकिन अगर यहाँ पर विगन दे रखा है तो इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर विगन आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। द मैन, ठीक है, द मैन डिड नॉट वॉन्ट, एक मिनट,
ठीक है, द मैन डिड नॉट वॉन्ट टू ईट एनी फूड। इसमें डिड नॉट वॉन्टेड आया हुआ है, ठीक है, वॉन्टेड आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, वॉन्टेड आया हुआ है यहाँ पर। वॉन्टेड मैंने आपको अभी क्या बताया था कि जो डिड है, ठीक है, जो डिड है वो अपने साथ किसको लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेगा, लेकिन यहाँ पे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो डिड अपने साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म को तो लेगा ही नहीं, तो यहाँ पर वांटेड की जगह पे वांट आ जाएगा, वांटेड की जगह पे क्या आ जाएगा, वांट आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, आई डन, ठीक है, आई डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। तो इसमें ये लिखा हुआ है आई डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, ही सेड, सॉरी यहाँ पे ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पर ही रहेगा, ही सेड, उसने कहा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डन है, ठीक है, डन है, यहाँ पे आपने देखा कि डन कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, डन जो है हमारी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब अपने साथ कोई भी सेंटेंस थर्ड फॉर्म अगर आता है तो बिना हेल्पिंग वर्ब के तो थर्ड फॉर्म आ नहीं सकता है, ठीक है, तो मतलब जो डन है वहाँ पर एरर है, ठीक है, डन यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्या होना चाहिए, डन यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर डिड हो जाएगा इसका आंसर, डिड सही है यहाँ पर। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, यू मे लेफ्ट, ठीक है, यू मे लेफ्ट, यहाँ पर लेफ्ट आया हुआ है। अब आप देख सकते हो लेफ्ट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है लेफ्ट, मतलब अगर लेफ्ट यूज किया जाए तो एक तरीके से लेफ्ट सही है, लेकिन आगे इसके क्या है, इसके आगे एक मॉडल सेंटेंस है मे, ठीक है, ये एक मॉडल सेंटेंस है, और मॉडल हमेशा अपने साथ क्या लेती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेती है, ठीक है, मॉडल ऑलवेज यूजिंग अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ऑलवेज ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेती है, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें क्या है, लीव है, तो यहाँ पर लीव जो है हमारा, ये लीव जो है वो सही हो जाएगा, लीव यहाँ पर आंसर हो जाएगा, लेफ्ट की जगह पर हम काट के यहाँ पर लीव को लिख देंगे, ये हमारा सेंटेंस पूरी तरीके से सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नाउन, ठीक है, आज हम नाउन को बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, अब इसको बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे, ठीक है। हमारा जो वर्ब का है, जो बेसिक है वो क्लियर हो चुका है। मैं आपको वर्ब की जो बेसिक क्लासें हैं, ठीक है, जो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल पर भी लिंक है, वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है, बोर्ड की पीडीएफ मिल जाएगी, प्लस क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं नाउन की, ठीक है, नाउन क्या है, तो नाउन हमारी क्या है, नाउन, नाउन हमारी क्या है, संज्ञा है, ठीक है, नाउन हमारी क्या है, संज्ञा है। अभी मैंने आपको कल बताया था नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है, क्या है, नेमिंग वर्ड, जो किसी नाम को बताता हो, ठीक है, वो नाम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, कोई वस्तु का नाम है, ठीक है, किसी की फीलिंग का नाम है, किसी के आइडिया का नाम है, ठीक है, इस तरीके से नाम को कौन बताता है, नाउन बताता है, ठीक है। नाउन के टोटल 5 प्रकार होते हैं, आप लोगों को पता होगा कि नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब जो पहला टाइप्स है, ठीक है, प्रॉपर नाउन, ठीक है, वो क्या है, वो किस बला का नाम है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन क्या है कि जिसका पूरा नाम, ठीक है, जो नाम के बारे में बात करें, किसी नाम के बारे में बात करें, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है, ठीक है। जैसे इसमें पहला लिखा हुआ है अभिषेक, ठीक है, अभिषेक क्या है, किसी नाम के बारे में बता रहा है, ठीक है। गीता क्या है, किसी नाम के बारे में बता रहा है। दिल्ली क्या है, किसी स्थान के बारे में बता रहा है। गंगा क्या है, ठीक है, किसी का नाम बता रहा है। ऐसे कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और इसका जो पहला वर्ड होता है, ठीक है, जो पहला इसका लेटर होगा वो कैसा होगा, कैपिटल में होगा, ऑलवेज कैपिटल वर्ड इन फर्स्ट लेटर ऑफ नाउन, ठीक है। नाउन का पहला लेटर जो भी होगा वो कैपिटल होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो इसमें ले लिखा है आई हैव अ फ्रेंड, ठीक है, मेरा एक मित्र है, ठीक है, हिज नेम इज रोहित। अब इसमें आप देखिए रोहित, ठीक, एक नाम है, ठीक है, नाम है, वो उसका वर्ड कैसा है, पहला लेटर क्या है, कैपिटल है, तो हमारा जो ये रोहित है वो क्या है, हमारा नाउन है, ठीक है। हमारा जो नेम है वो क्या है, रोहित, वो नाउन है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है, ठीक है, जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही हो। अगर हिंदी में इसकी परिभाषा बोलें तो किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा, ठीक है। बात करते हैं कॉमन नाउन की, ठीक है। कॉमन नाउन क्या होता है,
तो टीचर, स्टूडेंट, बॉय, गर्ल, ठीक है, अगर किसी ग्रुप की बात की जा रही हो, ठीक है, किसी ग्रुप की बात की जा रही हो, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, ठीक है, कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन में से टीचर हो गया, एक ग्रुप है, टीचरों का ग्रुप, ना जेंडर नहीं पता चल रहा है इसमें, ठीक है, मेल है कि फीमेल है क्या है, लेकिन एक टीचर का ग्रुप है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा हमारा, कॉमन नाउन कहलाएगा। स्टूडेंट है, ठीक है, कोई विद्यार्थी है, ठीक है, कोई विद्यार्थी है, तो वो क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। कोई लड़का है, कोई बॉय है, ठीक है, कोई लड़का है, वो क्या कहलाएगा हमारा, कॉमन नाउन कहलाएगा। कोई लड़की है, ठीक है, कोई गर्ल है, तो वो हमारा क्या कहलाएगी, कॉमन नाउन कहलाएगी। ठीक है, अब हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन क्या क्या है, ठीक है, आज आपकी ये दिक्कत दूर हो जाएगी। ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है। ठीक है, तो जो हमारा कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या है, आर्मी, जूरी, ठीक है, टीम, क्लास, ट्रस्ट, ठीक है, ये हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अब कलेक्टिव नाउन कैसे बना, ठीक है, अगर मान लीजिए टीचर है, ठीक है, और स्टूडेंट है, ये दोनों कहाँ होते हैं, ठीक है, ये दोनों कहाँ होते हैं, एक क्लासरूम में होते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। मतलब ग्रुप ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं, लेकिन ग्रुप्स ऑफ ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे जूरी, ठीक है, ग्रुप ऑफ जजेस, जजेस का ग्रुप, वो क्या कहलाएगा हमारा, जूरी कहलाएगा। आर्मी, ठीक है, आर्मी में कई रेजिमेंट होती हैं, जो रेजिमेंट है वो कॉमन नाउन कहलाएंगे, लेकिन जो आर्मी है जिसमें सभी रेजिमेंट आती हैं, वो क्या कहलाएंगी हमारी, तो वो आर्मी कहलाएगी। ठीक है, टीम, टीम के नाम टीम टुकड़ों में हो सकती है, लेकिन सभी को टुकड़ों को एक में जोड़ा जाएगा तो टीम कहलाएंगे। ऐसे ही ट्रस्ट, ठीक है, सभी ट्रस्ट को ट्रस्ट कहा गया है, न कि देखिए सभी ट्रस्ट के अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, एक ट्रस्ट में 50 मेंबर, 100 मेंबर, 200 मेंबर जैसे भी होते हैं, ठीक है, लेकिन उन सभी को एक साथ जोड़ दिया गया तो ट्रस्ट कहलाया। ठीक है, अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ठीक है, नेम ऑफ अ क्वालिटी, ठीक है, किसी की क्वालिटी के बारे में बात की जा रही हो, किसी के एक्शन के बारे में बात की जा रही हो, ठीक है, किसी के आइडिया के बारे में बात की जा रही हो, किसी के स्टेट के बारे में बात की जा रही हो, तो ये हमारा सब क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। ठीक है, इसकी क्वालिटी क्या होती है कि वह ईमानदार होता है, ब्रेव होता है, काइंडनेस होता है, ठीक है, लॉयलनेस होता है, ठीक है, ये सब क्या है, इसकी क्वालिटीज़ है। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो किसी क्वालिटी को दर्शाता हो, जो किसी के गुण को दर्शाता हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। ठीक है, स्टेट, कोई प्रॉपर्टी हो, कोई पोविट्री हो, कोई चाइल्डहुड हो, कोई इलनेस हो, ठीक है, ये सब हमारी किस में चली जाएंगे, किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। सैडनेस हो सकता है, ठीक है, ये सब किस में चला जाएगा हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी की फीलिंग को दर्शाए। ठीक है, अगर आपकी फीलिंग को दर्शा रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। जनरली जो होता है ये अनकाउंटेबल और सिंगुलर होते हैं, ये काउंटेबल नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए आपकी फीलिंग है, ठीक है, या आप किसी से मान लीजिए लव करते हैं, ठीक है, क्या आप उस चीज़ को काउंट कर सकते हो कि आप कितने परसेंट कर रहे हो। ठीक है, आप कोई रो रहा है तो क्या आप उस चीज़ को काउंट कर सकते हो कि वो कितनी परसेंट रो रहा है। ठीक है, आप इस चीज़ को काउंट नहीं कर सकते हो। तो जनरली ये अनकाउंटेबल होते हैं और ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। अब देखिए, हॉनेस्टी, आपकी ईमानदारी, क्या इसमें पता चलता है कि आप 50% ईमानदार हैं, आप 100% ईमानदार हैं। ठीक है, आप बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप 100% ईमानदार हैं। ठीक है, आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप 100% दे रहे हैं अपना। ठीक है, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप उसमें अपना 100% दे रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये आप इसमें मोल भाव नहीं कर सकते। और अब आप क्या कहते हैं, आप अपनी हॉनेस्टी, आप अपनी ईमानदारी का क्या कहते हैं, बहुवचन तो बना नहीं सकते हो। ठीक है, एक वचन ही रह सकता है ये, क्योंकि आप ईमानदारी, ठीक है, आपकी जो ईमानदारी हो, कई सारी ईमानदारी तो नहीं हो सकती, आपकी एक ही ईमानदारी होगी। ठीक है, तो ये ऑलवेज जो होता है वो अनकाउंटेबल और सिंगुलर होता है। ठीक है, इनको काउंट नहीं किया जा सकता, इनको गिना नहीं जा सकता। ठीक है, अब बात करते हैं हम मटेरियल नाउन की। ठीक है, मटेरियल नाउन की, तो मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है नेम ऑफ मैटर। अगर किसी पदार्थ की बात की जाए, ठीक है, किसी पदार्थ की बात की जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन कहलाएगा। ठीक है, अगर किसी पदार्थ, जैसे पानी हो गया, ठीक है, पानी हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, शुगर हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई ऐसा पदार्थ हुआ है, ठीक है, कोई भी ऐसा पदार्थ जैसे गोल्ड हो गया, सोना हो गया, ठीक है, वो क्या है, एक मैटर है, एक ध्रुव है। ठीक है,
वो ऑलवेज अनकाउंटेबल होगा और ऑलवेज सिंगुलर होगा, क्योंकि सोने को कभी आप सोना नहीं कर सकते हो, ठीक है, सोना ही नहीं कर सकते हो आप। सोने गोल्ड जो है उसको आप एक ही फॉर्म में गोल्ड होता है, ठीक है, ना कि आप कई फॉर्म में गोल्ड को बना सकते हो। पानी हो गया, ठीक है, अगर एक गिलास पानी है तो भी आप उसको पानी कहोगे, ठीक है, पूरी नदी है तो भी पानी कहोगे, 50 गिलास पानी रख दिया जाए तो पानी पानी है वो, ठीक है, फिर भी आप उसको वाटर ही बोलोगे, ना कि वाटरिंग, मतलब कुछ ऐसा वर्ड लगाओगे कि जिससे लोगों को पता चले कि आप ऐसे कर सकते हो, आप 50 पीस ऑफ वाटर, आप 50 पीस ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो आपने पीस लगाया कि 50 पीस है पानी का, लेकिन आपने ये नहीं कहा है कि पानी के बहुवचन है, ठीक है। इस तरीके से मटेरियल नाउन जो है वो एक तो अनकाउंटेबल होता है और एक सिंगुलर होता है। आप पानी को गिन नहीं सकते हो, पानी के अंदर कितनी कणें हैं, सॉइल हो गया, ठीक है, इसके अंदर सॉइल भी हो सकता है, ठीक है, सॉइल को आप गिन सकते हो, आपका आटा हो सकता है, ठीक है, वेट हो सकता है आपका। क्या आप वेट को गिन सकते हो? आप बिल्कुल नहीं गिन सकते हो वेट को। तो ये हमारे क्या है, मटेरियल नाउन है। इसको आप शॉर्ट में देखते हैं कि क्या चीज़ है, एक साथ सभी को देखते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा ये कॉमन नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया और मटेरियल नाउन हो गया। मैंने एक साथ सभी को ले लिया है, ठीक है। अगर किसी बॉय की बात की जाए, ठीक है, कोई एक बच्चे की बात की जा रही है, एक लड़के की बात की जा रही है, एक लड़कों के ग्रुप का बात हो रही है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, कॉमन नाउन कहलाएगी। अगर लड़की है, ठीक है, लड़कियों का ग्रुप है, तो वो क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। टीचर है, ठीक है, टीचरों का ग्रुप है, तो वो क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। लेकिन अगर उसी जगह पर उनमें से एक एक चीज़ों को निकाल दिया जाए, मतलब एक बच्चे को खींच खींच के निकाल दिया जाए, ठीक है, मान लीजिए बॉयज़ में से विपिन को निकाल दिया गया, तो जब विपिन एक पर्टिकुलर नाम आ गया, ठीक है, तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। गर्ल्स में से शब्बों को निकाल दिया जाए, ठीक है, तो शब्बों क्या कहलाएगी, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन हो जाएगी, मतलब एक व्यक्ति हो जाएगी, एक लड़की हो जाएगी, ठीक है, मतलब ग्रुप में से एक व्यक्ति बची, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाउन हो जाएगी। टीचर्स में से मान लीजिए अभिषेक को निकाल दिया गया, ठीक है, अभिषेक एक पर्टिकुलर पर्सन को निकाल दिया गया, तो वो क्या कहलाएगा, एक प्रॉपर नाउन कहलाएगा। बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अब मान लीजिए अगर मैंने विपिन, ठीक, विपिन है, इसमें विपिन के गुण को ले लिया मैंने, उसके जो गुण हैं उसको ले लिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए विपिन का गुण है कि वो हॉनेस्ट है, यानी ईमानदार है, ठीक है, तो इसका गुण है कि ये ईमानदार है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ये गुणों को दर्शा रही है। इसमें जैसे एक सब्बो हो गया, ठीक है, सब्बो की ब्रेवरी को ले लिया हमने, बहादुरी को ले लिया, सब्बो के एक गुण को ले लिया हमने, ब्रेवरी यानी बहादुरी को ले लिया, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगी। अभिषेक है, ठीक है, इसके हमने एक गुण को ले लिया, एंगर को ले लिया, ठीक है, यानी गुस्सेलपन को ले लिया, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके गुणों को बता रहा है। अगर कोई भी पर्टिकुलर नाउन है, अगर किसी व्यक्ति के गुण को बता रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन क्या है, ठीक है, अब बॉयज़ हो गए, ठीक है, और गर्ल्स हो गए, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, ठीक है, और एक टीम बन गई, ठीक है, एक टीम बन गई, तो टीम क्या कहलाएगी, हमारी कलेक्टिव नाउन कहलाएगी, ठीक है, कलेक्टिव नाउन कहलाएगी। अब हमने बॉयज़ ले लिया, गर्ल्स ले लिया और टीचर, इन तीनों के ऐड कर दिया, ठीक है, इन तीनों को ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक यूनियन बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बॉयज़ भी आ गए, गर्ल्स भी आ गए, टीचर भी आ गए, ठीक है, तो किसी चीज़ के लिए बात हो रही है यहाँ पर, तो यूनियन बन जाएगा ये, ठीक है। अब अगर विपिन, शब्बो और अभिषेक, इन तीनों को, ठीक है, और प्लस बॉयज़, गर्ल्स, टीचर, इन सभी को मतलब एक साथ मिला दिया जाए, ठीक है, यानी जूरी बन जाएगी, यानी जज बन जाए। अगर मान लीजिए विपिन, शब्बो और अभिषेक, ठीक है, ये जज बन गए, ठीक है। अब मान लीजिए विपिन के अंडर में 3 जज है, शब्बो के अंडर में 2 जज है, अभिषेक के अंडर में 1 या 2 जज हैं, ठीक है। इन सभी जज, यानी ये तो एक जज के पहले ही ग्रुप हो चुके हैं, प्लस इन तीनों के जजों के ग्रुप को जूरी बोला जाएगा, ठीक है। अब मटेरियल क्या है, पदार्थ है। मान लीजिए विपिन के पास सोना है, तो वो क्या कहलाएगा, मटेरियल है। शब्बो के पास गोल्ड है, तो वो क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन कहलाएगा। अभिषेक के पास शुगर है, तो वो क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जेंडर की, ठीक है, नाउन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या है, फीमेल जेंडर क्या है, कॉमन जेंडर क्या है और न्यूट्रल जेंडर क्या है। अब बात की जाएगी मैस्कुलिन जेंडर की, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर क्या है, मैन, लायन, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में की बात की जा रही हो और किसी जानवर के बारे में बात की जा रही हो, तो वो क्या कहलाएगा, मैस्कुलिन
जेंडर कहलाएगा। फीमेल जेंडर क्या कहलाएगा? अगर किसी महिला के बारे में बात करें, ठीक है, चाहे वह एनिमल में हो और चाहे वह कोई वोमेन हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? फीमेल जेंडर कहलाएगा। वोमेन हो या लायन हो, ठीक है, लायन की प्रजाति लायनेस हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? वो फीमेल जेंडर कहलाएगी। कॉमन जेंडर क्या है? कॉमन जेंडर क्या है? टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया। देखिए, जिसमें किसी जेंडर का क्लियर ना हो, ना तो पता चले मेल हो और ना पता चले फीमेल हो, ठीक है। जैसे टीचर हो गया, टीचर मेल भी हो सकती है, टीचर फीमेल भी हो सकती हैं, ठीक है। स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। इसमें किसी का जेंडर पता नहीं चल रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहलाएंगे। अब बात करते हैं न्यूट्रल जेंडर की, जिसमें जेंडर का ही पता ना चले, ठीक है। आप अगर कॉमन जेंडर में देखोगे तो टीचर है, लेकिन इसमें दो वैरायटी हो जाएंगी, या तो मेल हो जाएगी और या तो फीमेल हो जाएगी। अगर मेल होगी, ठीक है, और अगर फीमेल होगी, ठीक है, अगर फीमेल होगी तो भी जेंडर का पता चल रहा है, मेल होगी तो भी एक कहीं ना कहीं जेंडर का फिर भी पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपसे बोलूं, ठीक है, कि फ़ोन है आपके घर पे, जो फ़ोन है जिस पे आप अभी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, वो फ़ोन है आपके पास, तो वो कौन सा जेंडर है? अब आप बोलोगे सर जेंडर तो पता ही नहीं चल रहा है, ये ना मेल है ना फीमेल है, ठीक है। तो कुछ ऐसी वस्तु हैं जिनका मेल और फीमेल ये नहीं पता चलता कि वो मेल है, या वो नहीं पता चलता कि वो फीमेल है, तो वो क्या कहलाएंगी? हमारी न्यूट्रल जेंडर कहलाएंगी। ये हमारी क्या कहलाएंगी? न्यूट्रल जेंडर कहलाएंगी। जैसे टीवी हो गया, टेलीविज़न हो गया, ठीक है, तो टेलीविज़न में आपको यही नहीं पता चल रहा कि टेलीविज़न मेल है या फीमेल है, ठीक है। आपको ये पता चल रहा है कि टेलीविज़न मेल है, ठीक है। अगर आपको पता चल रहा हो तो मुझे बता देना, क्योंकि टेलीविज़न तो मेरे हिसाब से ना मेल है और ना फीमेल है, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं, ठीक है, जिनका पता ना चले कि क्या वे मेल हैं और क्या वे फीमेल हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे न्यूट्रल जेंडर कहलाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ओके, ठीक है, यहीं तक थी आपकी क्लास आज। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगली क्लास जो हमारी होगी, ठीक है, अगली क्लास जो होगी हमारी, वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन की होगी, ठीक है, नाउन की पहचान की होगी, ठीक है। आगे बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्लास नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, ठीक है। वहाँ से भी आपको काफ़ी बेटर चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ को पॉइंट से लिख रखा है, आपको वहाँ से चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ें ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप पिन करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अगर क्या कहते हैं, मैं बात करूँ, एक मिनट, आपको जेंडर समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमारा यहाँ से नाउन के पांचों टाइप्स जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। बच्चों को ज़्यादातर दिक्कत कहाँ होती थी? बच्चों को ज़्यादातर दिक्कत जो होती थी हमारी, वो होती थी कॉमन जेंडर और कलेक्टिव, ठीक है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन दोनों में ज़्यादा दिक्कत होती थी। आशा होगी इन दोनों के डाउट्स जो आपके होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। तो अगली क्लास जो हमारी है वो क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन की है, ठीक है। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।